नेगेटिव नजर आ रहे हैं इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए। एक बार एफआईआईज और डीआईज के आंकड़े भी देख लेते हैं। और यहाँ पर कैश मार्केट में बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से करीब 3,310 करोड़ की। वहीं डीआईआईज ने उसके सामने 2,966 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 1,395 करोड़ की बिकवाली है वही, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर खरीदारी हुई है 32,800 से ज्यादा की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज करके गए हैं। तो ये है इस वक्त के आंकड़े। भारतीय बाजार हमने शुक्रवार के दिन तो देखा था शुरुआत कमजोर हुई थी, लेकिन दिन भर एक रेंज में कारोबार देखने को मिला। ज्यादा कुछ 24,700 के ऊपर की ही क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन आज जिस तरह के क्यूज आ रहे हैं उसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी की शुरुआत कैसी हो सकती है ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी सारदा जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, थैंक यू सो मच ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज क्या व्यू बन रहा है आपका भारतीय बाजारों पर। एशियाई बाजारों की शुरुआत तो कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही है, ग्लोबल संकेत बहुत ही वीक हैं। ऐसे में निफ्टी और बैंक निफ्टी की आप आज ओपी कैसी देख रही हैं और ट्रेडर्स को आज क्या सलाह देंगी, कैसे ट्रेड लें आज? हम देख रहे हैं कि मार्केट्स जो है वो थोड़े बहुत ग्लोबल कंसर्न्स की वजह से हम देख रहे हैं कि अफेक्टेड है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ ही रहना है, कुछ स्टॉक्स में वेट एंड वॉच भी करना है। और एक बार थोड़े बहुत सेटल हुए इंडाइसेस हमें फिर ही कुछ पिक करने हैं। तो ऐसे में पहला पिक मेरा रहेगा जुबिलेंट फूड। स्टॉक कंजम्पशन स्पेस जो है डिफेंसिव बेट की तरह भी काम करता है और ये स्टॉक जो है लगातार स्ट्रेंथ दिखाया जा रहा है पिछले 4 महीनों से। पूरे कंजम्पशन स्टॉक्स का एक टेलविंड भी मिल रहा है। सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और कंटिन्यूस लॉन्ग एडिशन भी हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जुबिलेंट फूड का में खरीदारी की सलाह है 590 के स्टॉप लॉस और 635 के एक टारगेट के साथ। और दूसरा पिक मेरा रहेगा चंबल फर्टिलाइजर पे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फॉलो एक्शन है ब्रेकआउट के बाद वीकली फ्रेम में। और ओपन इंटरेस्ट एडिशन जो हुआ है 27% लॉन्ग साइड में फ्राइडे के सेशन में। तो ये स्टॉक भी काफी स्ट्रॉन्ग लगा है। तो 550 के टारगेट के लिए खरीदारी करें 512 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, थैंक यू शायद आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आज जब बात करें तो जुबिलेंट फूड अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए। यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। और इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर में भी तेजी करने की सलाह है 550 के लक्ष्य के लिए। तो आज 2 कॉल्स अभी तक आपको दी हैं, दोनों में ही तेजी करने की सलाह है आपके लिए। लेकिन आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या नजर आ रहे हैं ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आप शुरुआत कैसी देख रहे हैं दोनों ही इंडाइसेस की? देखिए, अब वीकनेस तो मार्केट से शुरू हो ही गई है। और पूजा, हमने भी आपको लास्ट में 3 बार बताया था कि देखिए मार्केट्स में अंदर बजट उतना अच्छा आया नहीं था। ये मिलीजुली सरकार बन चुकी है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी जो मार्केट को नोटिस हो रही थी, बट मार्केट रिएक्शन नहीं दे रहा था। और रिएक्शन सिर्फ दे भी रहा था तो एक ही तरफ का रिएक्शन दे रहा था, वो था ऊपर ऊपर और ऊपर। उसके पीछे 3 कारण थे। पहला तो एफआई था, दूसरा कारण था लिक्विडिटी और तीसरा कारण था ग्लोबल मार्केट्स। और ग्लोबल मार्केट्स में ही थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है, खासकर यूएस के अंदर। और यूएस के अंदर नैस्डैक ने अपने 50 दिन के एवरेज को ब्रेक किया हुआ है। तो अगर आप ये देखेंगे तो वही चीज आपको नोटिस हो रही होगी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसकी पहली झलक आपको देखने को मिली जब आईटी कंपनीज ने पुल बैक करना बंद कर दिया। वो गैप डाउन तो हुए थे, बट उन्होंने पुल बैक करना भी बंद कर दिया था। और बाकायदा डेज 2 पे ना केवल आईटी इंडेक्स बंद हुआ, बल्कि ज्यादातर मेजर कंपनीज का हाल यही था। तो ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि जब ग्लोबल थोड़ा भी सेल ऑफ होगा, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट चीजों में से एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी हाथ से खत्म हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी वो था एफआई का नंबर। तो एफआई का नंबर भी अगर आप चेक करेंगे ना तो स्टैंड स्टिल हो गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो 3 में से 2 चीजें आपकी रुक गई है, अब आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। एक ही चीज रह गई मार्केट के अंदर, दैट इज कॉल्ड द लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बाजार को ये लिक्विडिटी ऊपर भी लेके जाएगी। यही लिक्विडिटी अगर अनवाइंडिंग पे आ जाए ना तो बाजार को बहुत स्पीड से नीचे भी ला सकती है। अगर आप एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से ही कैलकुलेशन करें तो 2 दिन में अगर आज भी इतना ही खुल जाता है 300 पॉइंट करीब नीचे, तो 2 दिन में करीब 600 पॉइंट चलेंगे। और ये चीज हमेशा हम आपको नोटिस कराते रहते हैं, बी अवेयर, थोड़ी पोजीशंस को लाइट रखो, क्योंकि इस समय आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा है नहीं, आपको थोड़ा कम रखना चाहिए। 30-40% हमने कई बार आपके ही सामने बोला है कि
कि 30-40% भाई बुक कर लो जिनके पास पड़ा हुआ है। शॉर्ट अभी मत करो, शॉर्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि एक्सट्रीम बुल रन के अंदर है, ये कभी भी स्प्रिंग की तरह पुल बैक कर जाएगा। लेकिन फिलहाल आज के सेशन अगर आप देखें तो आज जो गैप डाउन हो रहा है, इसी गैप डाउन को ही एक बार नोटिस करना होगा कि और कितना एक्सटेंड करता है। मैं 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज आपको बता देता हूँ। पहला एरिया है 24,400 वाला एरिया, या तो यहाँ पे आकर रुक जाना चाहिए 400-500 के रेंज में मार्केट को। अगर इसको भी तोड़ देता है और इसके भी नीचे चला जाता है, फिर 24,200 भी एक सपोर्ट एरिया है। ध्यान रखा जाए, बियर्स की ग्रिप तभी आएगी मार्केट के अंदर जब हम 24,000 या 24,000 के नीचे एक बार चले जाएंगे। जब तक हम 24,000 के नीचे नहीं जाते हैं तब तक एक स्प्रिंग की तरह काम करेगा। ये जितना दबता जाएगा वापस उतने ही पुल बैक करने के इसके चांसेस हैं। तो फिलहाल आज सेकंड डे ही है, फर्स्ट डे को तो ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन सेकंड डे भी कंटिन्यूटी इफेक्ट आ रहा है, तो ये आते रहना चाहिए तभी कुछ ठीक होगा मार्केट, अदरवाइज तो यूफोरिया मार्केट के अंदर प्रिवेल करेगा। दूसरा शॉर्ट वोट करना नहीं है आपको उल्टा बाइंग और डिप्स की अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना है। वो भी आपको मैंने लेवल्स बता दिए कि 24,000 के जितना करीब खरीदेंगे उतना बेनिफिट होगा, 200 पॉइंट का स्टॉप दे देना बस आप। सेम विद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलरेडी वैसे भी नहीं चल रहा था, बैंक निफ्टी ने 2,000 पॉइंट का डाइवर्जन दिखाया हुआ है निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि निफ्टी का ऑल टाइम हाई लग गया बट बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई नहीं लगा था। तो बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे जाके होगा, 51,000 के नीचे आते ही ये बियर्स की ग्रिप में आना शुरू हो जाएगा। टिल डेट तक 51,000 जब तक टूटता नहीं स्प्रिंग की तरह रहेगा। आप कोशिश करना जितने 51,000 के करीब आप खरीद पाए उतना फिर आप ले लीजिएगा, 2, 5, 10, 20% जो भी आपको लेना है, और फिर वापस से 50-800 का एक स्टॉप लॉस डाल के सिस्टम में रुक जाइएगा, आपको हो सकता है रिटर्न मिल जाए। और दूसरा पॉइंट एक और चीज है, जो भी पोजीशंस ले रहे हैं वो सारी की सारी पोजीशंस लाइट लीजिएगा। ऑप्शंस ट्रेडर्स वालों के लिए मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, ऑप्शंस के प्रीमियम आर्टिफिशियली राइज थे, अब आर्टिफिशियली पुट्स के प्रीमियम बढ़ेंगे, तो आप उसको ज्यादा ध्यान न दीजिएगा। जो भी काम करना है इंट्राडे कीजिएगा। गैप के बाद मार्केट के अंदर वीकनेस या गैप के बाद मार्केट के अंदर पुलबैक को नोटिस करके ही ट्रेड लीजिएगा, नहीं तो अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। 5-6 शेयर एफ&ओ बैन में है, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ना बाजार महंगा है ना बाजार सस्ता है, ये फेयर वैल्यू पे आके रुका हुआ है। ठीक है, फेयर वैल्यू पे है बाजार। और जो इम्पोर्टेंट बातें अभी डिम्पी हाईलाइट भी कर रहे थे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, पहली बात तो इंट्राडे में ही आप कारोबार कीजिए। जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स का बाजार बना हुआ है। बैंक निफ्टी जब तक 51,000 के ऊपर है तब तक आप खरीदारी करके चलिए, एक स्विंग आ सकता है मार्केट में। जब तक इन 2 लेवल्स के ऊपर, अपने सपोर्ट लेवल्स के ऊपर कारोबार कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स का है, शॉर्ट करने की सलाह फिलहाल नहीं है। जब 24,000 के नीचे जाएगा निफ्टी और 51,000 का लेवल टूटेगा बैंक निफ्टी में, तब जाकर यहाँ पर थोड़ी बिकवाली और आ सकती है। तो यह है सलाह आज बाजार पर, और शुरुआत कैसी होती है पहले वो देख लें, बाजार को सेटल होने दें, फिर यहाँ पर कोई ट्रेड लेने की सलाह आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब कमोडिटी मार्केट का हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप से रवि दियोरा जी मौजूद हैं। रवि जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। कच्चे तेल से पहले शुरुआत करते हैं सर, क्या व्यू बन रहा है आपका? काफी वीकनेस आ चुकी है यहाँ पर भी, और कमजोरी देख रहे हैं कच्चे तेल में? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली लास्ट सेशन में काफी बड़ी कमजोरी कच्चे तेल में, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव थोड़े वीक हो रहे हैं, तो इस हिसाब से लगातार वहां पे बिकवाली बनी हुई है। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े रेज हो रहे हैं, पर्टिकुलर जो वीकेंड में मिडल ईस्ट से न्यूज आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी बॉटम के करीब है। अभी सेल करना रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल नहीं है। अगर आज के दिन में थोड़ा डिप मिलता है 4 से 6070, एक बार बाई पोजिशन कर 6,000 के स्टॉप लॉस के साथ अपर साइड लग रहा है इंट्राडे में 6250 तक के लेवल पे उम्मीद करनी चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड वीक है, हालांकि एक शॉर्ट कवरिंग के लिए आज के लिए ट्रेड करना है। शॉर्ट कवरिंग आ सकती है कच्चे तेल में, तो निचले स्तरों पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। रवि जी, और कहां पर मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के लिए कमोडिटी मार्केट में? थोड़ा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लग रहा है कि थोड़ा हाई लेवल से सिल्वर में बिकवाली का रुख रखना चाहिए। हालांकि गोल्ड फिर भी पॉजिटिव है, जियोपॉलिटिकल इवेंट है, साथ में जो इक्विटीज में एंड बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ है, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गोल्ड को मिलेगा। बट सिल्वर जो बेस मेटल के हिसाब से काफी क्यू लेके चल रहा है, तो सिल्वर लग रहा है कि वहां पे सेल करे। स्टॉप लॉस लगा है 83,280 का, और 81,800 के टारगेट के लिए वहां पे बिकवाली करनी चाहिए। वही नेचुरल गैस में लगातार इन्वेंट्रीज बिल्डअप हो रही है, एंड पर्टिकुलर वहां पे लग रहा है कि जिस हिसाब से क्रूड में भी गिरावट है, एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी थी बट वो आर्बिट्रेज अब खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा बिकवाली का ही ट्रेड लेना है। नेचुरल गैस के अगस्त फ्यूचर में बिकवाली करे 160 के टारगेट के लिए 170.10 के साथ।
ठीक है, तो नेचुरल गैस में बिकवाली करने की सलाह है। नेचुरल गैस सिल्वर में भी बिकवाली करने की राय, 83,010 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं सिल्वर में। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए।